40,000 से ज्यादा सैनिक, 25 युद्धपोत और 40 लड़ाकू विमान, और इन सब के बीच लाहौर में हाफिज सईद का सम्मेलन टल गया। आंकड़े बताते हैं कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि भारत की त्रिशूल तैयारी है, जिसका असर साफ दिख रहा है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह अभ्यास आतंकवादियों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। सोचिए अब कैसे, कि क्योंकि एक बार फिर भारत के त्रिशूल एक्सरसाइज से पाकिस्तान की जमीन हिल गई है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे इस शक्ति परीक्षण से पड़ोसी देश पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग यानी MML ने 2 नवंबर को लाहौर की मीनारे पाकिस्तान पर होने वाली अपने वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन को स्थगित कर दिया। MML को लश्कर तैयबा LET और जमात उद दवा JUD का राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। ये गुट आतंकी हाफिज सईद के हैं, जिसे अपने भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। सईद की सरपरस्ती वाले MLM के अपने सम्मेलन को टालने के पीछे की वजह है भारतीय सेना के त्रिशूल अभ्यास को माना जा रहा है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में हाफिज सईद की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के लिए एक बड़ा सम्मेलन निर्धारित था, लेकिन अचानक सम्मेलन टल गया और आयोजकों ने संकेत दिया कि बाहरी खतरे को देखते हुए यह निर्णय वापस ले लिया गया है। लगभग उसी समय भारत ने पश्चिमी सीमा पर एक्सरसाइज त्रिशूल नाम से एक बहुत बड़े त्रिसेवा थल, नौ और वायु युद्धाभ्यास का आगाज किया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। इस युद्धाभ्यास से एक संकेत गया है, जिसे आतंकवादी नेटवर्क और भारत पाक सीमा से जुड़े हिस्से दोनों ने लिए हैं। तो क्या है एक्सरसाइज त्रिशूल, आइए आपको बताते हैं। ये एक बड़े पैमाने पर त्रिसेवा अभ्यास है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स एक साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। अभ्यास की अवधि है 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ और नवंबर तक, पूरे नवंबर ये चलने वाला है। अभ्यास के दायरे में जगह जगह से मोर्चे शामिल हैं। राजस्थान, गुजरात, विशेषकर कच्छ, सर क्रीक का इलाका से लेकर के अरब सागर तक। आंकड़े, लगभग 20 से 25 युद्धपोतों, 40 से अधिक लड़ाकू जेट्स, थल सेना की बड़ी तैनाती यहां पर की गई है। और इस अभ्यास का निर्देश है बहुक्षेत्रीय युद्ध में समन्वय, यानी थल, नौ, वायु, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक या सहयोगी मोर्चे पर एक साथ मोर्चेबंदी। ये पाकिस्तान और आतंकी नेटवर्क के लिए क्यों मायने रखता है? भारत की यह तैयारी ये संकेत दे रही है कि वो केवल रक्षा स्थिति में नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिक्रिया स्थिति में है। आतंकवादी और उनके पोषण सेवक, प्रयोजनकर्ता पाकिस्तान की ओर से संचालित रहते हैं। जब सीमा के पार एक बल तैनाती नजर आती है तो उनका जोखिम बढ़ जाता है। वास्तव में पाकिस्तान ने भी अपनी हवाई और नौसेना गतिविधियों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए हवाई क्षेत्रों के लिए नोटाम जारी कर दिया गया है। ऐसे में हाफिज सईद के समूह द्वारा लाहौर में सम्मेलन को टालना सांकेतिक नहीं है। ये बात बताती है कि हाफिज सईद की भी हालत इस वक्त क्या है और उन्होंने बाहरी खतरों को गंभीरता से लिया है। हाफिज सईद कौन है और इस टालने के लेकर क्या मकसद है? हाफिज सईद एक नामित आतंकवादी है, जिसे कई हमलों का जिम्मेदार माना गया है और उसकी संस्था लश्कर तैयबा जमात उद दवा से जुड़ी हुई है। जब ऐसे व्यक्तित्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन, संयोजन, रैली, सम्मेलन के लिए मुश्किल लगने लगे, तो यह संकेत है कि ठीक आगे का माहौल सुरक्षित नहीं रहा। सम्मेलन की टालने की वजह है बाहरी खतरा। हवाला तो यही दिया गया, लेकिन समूह ने अपने सुरक्षा अनुमानों से जांचा है कि भारत का एक्सरसाइज त्रिशूल उसकी छाती पे जाके लगेगा। एक्सरसाइज त्रिशूल में प्रस्तावित क्षेत्रीय ऊंचाई तक हवाई संचालन का आरक्षित क्षेत्र बताया गया। लगभग 28,000 फीट तक वायु क्षेत्र को सुरक्षित माना गया है। अभ्यास से मुख्य रूप में शामिल होंगे थल सेना के T-90 टैंक, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस प्रणाली, वायुसेना के राफेल, सुखोई जेट्स। पाकिस्तान ने 28-29 अक्टूबर को हवाई मार्गों पर नोटाम जारी किया। भारत के अभ्यास के पूर्व अभ्यास क्षेत्र में चुनिंदा इलाके में राष्ट्रीय रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, जैसा कि सर क्रीक, जो भारत पाक सीमा में कच्छ क्षेत्र में स्थित है। तो हम क्या देख सकते हैं? हम इस वक्त देख रहे हैं भारत की ताकत का संदेश। भारत ये स्पष्ट कर रहा है कि उसके पास सीमांत तनाव के माहौल में त्रिसेवा समन्वय क्षमता है, जो डील करती है थल, नौ, वायु, ड्रोन, साइबर सभी मोर्चे पर। आतंकवादी नेटवर्क के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। यदि सार्वजनिक रैलियां या सम्मेलन प्रोग्राम ऐसे समय में टल रहे हैं, उन्हें दिखाता है कि सक्रिय माहौल में उलझना मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान को इस वक्त संतुलन बनाए रखना पड़ रहा है।
एक तरफ आतंकी नेता तथा उनके समर्थक, दूसरी तरफ भारत की बढ़ती तैयारी। एस्केलेशन प्रबंधन में भारत ने बड़ी तैयारी दिखाई है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सीधे युद्ध संकट का संकेत हो। यह एक नियंत्रित शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। प्रॉक्सी वॉरफेयर का बदलता स्वरूप यह बताता है कि आतंकवादी नेता और उनके समूह अब जोखिम को लेकर आरेख बदल सकते हैं, अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं, सार्वजनिक मंच से सरेआम गतिविधियों से हटकर गुप्त मोड में काम करना शुरू कर सकते हैं। सम्मेलन का टलना मतलब यह नहीं कि आतंकवादी नेटवर्क खत्म हो गया है, उसकी बुनियादी संरचना आज भी मौजूद है। अभ्यास दिखावे के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी बात इसलिए पीछे करा ली हो कि वो भारत की इस त्रिशूल एक्सरसाइज से डर गए हों। असली लड़ाई खुफिया, निगरानी, अंतरण, नेटवर्क में होगी, जिसे सिर्फ युद्धाभ्यास से हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तानी पक्ष यदि प्रतिक्रिया में अचानक कदम उठाया है तो तनाव बढ़ सकता है। यह संदेश, भाषा और वास्तविक रणनीति के बीच फर्क अहम है। भारत पाक सीमा पर इस तरह की तैयारी दिखाना असरदार है, लेकिन सीमा पार या अन्य मोर्चों पर अप्रत्याशित कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। तैयार रहना जारी है। देखिए कि क्या हाफिज सईद का सम्मेलन किसी अन्य तिथि पर पुनरायोजित होता है। अब देखना यह होगा कि कब, कहां और किस स्वरूप में। पाकिस्तान की अगली सैन्य नौसवाई सेना गतिविधियां क्या होंगी? कोई नए नोटाम जारी होंगे, नौसैनिक चेतावनियां आ सकती हैं, या फिर वही पुराना मीडिया में बयान। भारत की आगे की तैनाती, कहीं नौसेना बढ़ावे तो कहीं वायु विमान उपलब्धता, सीमा आइसोलेशन में बदलाव, आतंकवादी नेटवर्क की प्रतिक्रिया। वे सार्वजनिक रूप से किन बयानबाजी में उतरते हैं? क्या फिर से बड़े जनसमूह जुटाने की कोशिश कर रहे हैं? राजनयिक और आर्थिक संकेत ये बताते हैं कि पालिका कर्ज और वित्तीय दबाव में आतंक वित्त निषेध के मोर्चे पर पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है। भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास त्रिशूल 2025 के बीच पाकिस्तान में हलचल देखी जा रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा के पास त्रिशूल नाम का अब तक का संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। 30 अक्टूबर को शुरू हुए 10 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में तीनों सेनाओं के 25,000 जवान शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान इसको लेकर चिंता में नहीं है, भय में है। MML सम्मेलन टालने की घोषणा लश्कर कमांडरों ने नुक्कड़ सभाओं के जरिए अनौपचारिक रूप से की। इस निर्णय को समूह के प्रमुख हाफिज सईद की मंजूरी है। सईद के व्यक्तिगत रूप से लाहौर सम्मेलन में उपस्थित होकर संबोधन करने की संभावना थी, लेकिन इस आयोजन की अभी तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। लश्कर ही नहीं, पाकिस्तानी सेना और सरकार भी त्रिशूल से चिंतित भी नहीं है, खौफ खा रही है। पाकिस्तान ने 5 दिनों के भीतर दूसरा नोटिस टू एयरमैन यानी नोटाम जारी किया है। पाकिस्तान का 1 से 30 नवंबर तक प्रभावी ये नवीनतम नोटाम पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्से को, खासतौर से दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों को बंद कर देता है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का तो बयान है, उन्होंने कहा है कि ये युद्धाभ्यास नियमित प्रकृति के हैं। हर साल तीनों सेनाओं का विशाल युद्धाभ्यास करना भारतीय सेना की परंपरा है। हालांकि इस दफा अभियानों का पैमाना, जटिलता और क्षेत्र काफी बड़ा है। त्रिशूल के दौरान कई संयुक्त युद्धाभ्यास किए जाएंगे। इससे तीनों सेनाओं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रह सकती है। लाहौर में एक बड़ा सम्मेलन टला, लेकिन यह दरअसल सिर्फ घटना नहीं है, ये संकेत है कि भारतीय सेना की त्रिशूल तैयारी ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है। किसको भेजा है? पाकिस्तान को भेजा है, और उसने प्रतिपक्ष के अंदर चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक क्षणिक असुविधा थी, या आतंक सत्ता के लिए एक दीर्घकालीन बदलाव का आरंभ, जो पाकिस्तान की छाती पर सीधा जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए और आप हमारे चैनल कड़क को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।